अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर व आफ़ियत से होंगे। आजकल कुछ ऐसे वाक़यात सुनने को मिल रहे हैं पाकिस्तान से कि अक़ल माऊफ़ हो जाती है। किस सदी के लोग हैं हम, किस वक्त में जी रहे हैं। औरत जिसको अल्लाह ने तख्लीक़ की सलाहियत अता की, जो एक मर्द को जन्म देती है और वही मर्द अपनी ताकत उसी औरत पर आज़माता है और जानवर से भी बदतर बर्ताव करता है। नहीं, मैं गलत कह गई। जानवर और इंसान का तो मुकाबला ही नहीं कोई। अक्ल व शऊर तो अल्लाह ने इंसान को दिया है, समझ बूझ तो इंसान को मिली है। फिर ये सब क्या है? बहुत दुख और अफसोस है। अल्फाज भी कम पड़ जाते हैं ऐसे वाक़यात को बयान करने के लिए। अल्लाह सब बच्चियों को अपनी अमान में रखें, आमीन। आज इसी मुनासबत से आप लोगों को कुछ सुनाती हूँ। उन्वान है अंधेरा ख़त्म होगा। खुदा की दुनिया में इंसान बज़ाहिर एक तज़ाद है। एक ऐसी दुनिया जहाँ सूरज हर रोज़ ठीक अपने वक्त पर तुलू होता है। वहाँ इंसान का हाल ये है कि आज एक बात कहता है और कल वो इससे फिर जाता है। जिस दुनिया में सख्त पत्थरों के अंदर से भी पानी निकल पड़ता है, वहाँ एक इंसान दूसरे इंसान के साथ बदतरीन बेदर्दी का सबूत देता है। जिस दुनिया में इसका चाँद तमाम मखलूक़ात के ऊपर बिला इम्तियाज़ चमकता है, वहाँ इंसान एक के साथ कुछ सलूक करता है और दूसरे के साथ कुछ। जिस दुनिया का ज़मीर अपने आप को फूलों की लताफ़त की सूरत में ज़ाहिर करता है, वहाँ इंसान कांटों से भी ज़्यादा बुरे किरदार का मुज़ाहरा करता है। जिस दुनिया में हवाओं के झोंके हर तरफ बेगर्ज़ खादिम की तरह फिर रहे हैं, वहाँ इंसान इस तरह रहता है जैसे ज़ाती गर्ज़ पूरी करने के सिवा इसका और कोई मकसद ही नहीं। जिस दुनिया में एक दरख्त दूसरे दरख्त को दुख नहीं देता, वहाँ एक इंसान दूसरे इंसान को सताता है। एक इंसान दूसरे इंसान को बर्बाद करके खुशी के कहकहे लगाता है। ये सब कुछ इस दुनिया में हर रोज़ हो रहा है, मगर खुदा यहाँ मुदाखलत नहीं करता। वो इस तज़ाद को ख़त्म नहीं करता। मखलूक़ात के आफाकी आईने में खुदा कितना हसीन मालूम होता है, मगर इंसानी ज़िंदगी के अलमनाक गोशे में इसका चेहरा कितना मुख्तलिफ है। अल्लाह के सामने दरिंदगी के वाक़यात आते हैं, मगर इसके अंदर कोई तड़प पैदा नहीं होती। अल्लाह इंसान को ज़िबा होते हुए देखता है, मगर उसे इसकी कोई परवाह नहीं होती। वो कायनात के सबसे ज़्यादा हसास बासियों के साथ वहशियाना सलूक का मुशाहिदा करता है, मगर इसके ख़िलाफ़ इसके अंदर कोई बेचैनी नहीं उभरती। क्या अल्लाह पत्थर की मूर्ति है? क्या वो एक इंतहाई कामयाब स्टैचू है जो सब कुछ देखता है, मगर इसके बारे में अपने रद्द अमल का इजहार नहीं करता? इस सवाल ने हर ज़माने के सोचने वालों को सबसे ज़्यादा परेशान किया है, मगर ये सवाल सिर्फ़ इसलिए पैदा होता है कि मखलूक़ात के बारे में हम खालिक की हिकमत को मलहूज़ नहीं रखते। खालिक की स्कीम में दुनिया दारुल इम्तिहान है, मगर हम इसको दारुल जज़ा के रूप में देखना चाहते हैं। जो कुछ कल के दिन पेश आने वाला है, इसको हम चाहते हैं कि आज ही के दिन हमारी आंखों के सामने आ जाए। जिस तरह हर रोज़ रात के अंधेरे के बाद सूरज की रोशनी फैलती है, इसी तरह लाज़मन ये भी होने वाला है कि ज़िंदगी का अंधेरा ख़त्म हो, ज़ालिम और मज़लूम एक दूसरे से अलग किए जाएं, सरकश इंसानों की गर्दनें तोड़ी जाएं और सच्चे इंसानों को इनकी सच्चाई का इनाम दिया जाए। ये सब कुछ अपनी कामिल तरीन सूरत में होगा, मगर वो मौत के बाद होगा, ना कि मौत से पहले। कैसी लगी आपको ये बात? मुझे पता है कि आप सब इस बात को इन तमाम हालात और वाक़यात के साथ रिलेट कर सकते हैं। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे। चलते चलते एक नज़म। फ़ुर्सतें मिलें जब भी रंजिशें भुला देना,
कौन जाने सांसों की मोहलतें कहाँ तक हैं। आओ जांच लेते हैं दर्द के तराजू पर किसके गम कहाँ तक हैं, शिद्दतें कहाँ तक हैं। एक शाम आ जाओ खुलकर हाल दिल कह लें, कौन जाने सांसों की मोहलतें कहाँ तक हैं। कुछ अजीज़ लोगों से पूछना तो पड़ता है, आजकल मोहब्बत की कीमतें कहाँ तक हैं। फुर्सतें मिलें जब भी रंजिशें भुला देना, कौन जाने सांसों की मोहलतें कहाँ तक हैं। कैसी लगी आपको ये नज़म? मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ये सब शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।